हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त है ना? चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो क्लास 12th में है और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स में जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। यदि आप भी क्लास 12th में हैं और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपने इस प्रकार के न्यूमेरिकल जरूर देखे होंगे और आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमें इसे किस प्रकार लगाना है। तो डोंट वेरी, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको सिखाएगा कि हमें न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको बता दें, ये जो दोनों न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि ये जो न्यूमेरिकल हैं कि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले हम न्यूमेरिकल को 2 बार रीड करेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9.0 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। अब दोस्तों, आपको इस प्रकार न्यूमेरिकल मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल 2 से 3 बार पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसमें समझना है कि हमें इस न्यूमेरिकल में किस किस का मान दिया है और हमें किसका मान निकालना है। दोस्तों, न्यूमेरिकल क्या होता है, उसमें आपको 2 से 3 वैल्यू दी होंगी और किसी 1 या 2 की वैल्यू पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर धारिता और आवेश का मान पूछ रहा है। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और आपको पहचानना है कि न्यूमेरिकल में हमें किस किस का मान दिया है, तभी आप एक अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो पहले तो हम इस न्यूमेरिकल में जो जो मान दिए हैं पहले हम वो पिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चालक की त्रिज्या 9.0 सेंटीमीटर है। तो ये चालक की त्रिज्या है। कैसी है? गोलाकार। मान लो एक गोलाकार चालक है, इसका केंद्र ये हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या होती है r। क्या होती है? r। तो r बराबर दिया है 9.0 सेंटीमीटर। r बराबर दिया है 9.0 सेमी यानी सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी धारिता तथा आवेश, धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ये दिया है विभव, V का मान हमें दिया है। V बराबर दिया है 1000 वोल्ट। अब हमें C का और Q का मान निकालना है। C होती है धारिता, C का मान निकालना है और Q होता है आवेश, यानी Q को हम आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आवेश है इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q, और धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का मान हमें निकालना है। तो सूत्र क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको सूत्र याद करना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें सूत्र लगाओगे तभी आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको सूत्र भी याद करना है। सूत्र इसमें लगेगा दोस्तों, सूत्र होता है दोस्तों C = C है धारिता 4πε0 r। ये दोस्तों विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। चलिए अब देखिए C बराबर होगा C = ये जो 4πε0 है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/9 × 10⁻9। 1/9 × 10⁻9 और r क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ पर देखिए 9.0 सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। r बराबर दिया है 9.0 सेंटीमीटर। इसको हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9.0 × 10⁻2। अब देखिए यहाँ पर इसकी r की जगह पर इसका मान ये रखेंगे, गुणे 9 × 10⁻, 9 पॉइंट
9.0 गुणे 10 की घात -2। अब इस 9 से इस 9 को काट देंगे तो c बराबर हो जाएगा 1.0 गुणे 10 की घात, ये 10 की घात नीचे प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 10 की घात -9 ये हो जाएगा और 10 की घात -2 ये हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 10 की घात -11 हो जाएगा। ये हमें धारिता का मान निकल के आ गया है। यहाँ पर है धारिता, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है फेरड। क्या होता है, फेरड। अगर इसे हम लिखें 10 पिको फेरड तो भी ये आंसर सेम है, सही रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इधर हम बढ़ाएंगे तो ये घात बढ़ जाएगी 12 और पिको में कितना होता है, 10 की घात -12 होता है। अगर हम यहाँ पर मानो 5 पिको फेरड हो, पिको फेरड, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -12 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर ये घात बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की घात -12, तो इसे हम 10 पिको फेरड लिख सकते हैं। तो ये हमने समझाने के लिए लिखा था, इसे हम काट देंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, सी का मान हमें निकाल लिया है और क्यू का मान निकालना है हमें। और क्यू बराबर दोस्तों क्या होता है, एक सूत्र होता है क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू इक्वल टू सी वी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो क्यू बराबर सी का मान देखिए, ये है सी का मान 1.0 गुणे 10 की घात -11 गुणे बी कितना है, वोल्ट, सॉरी विभव कितना है 1000। क्यू इक्वल टू ये निकल के आएगा 1.0 गुणे 10 की घात, ये 3 घात इसमें कम कर दो, 10 की घात -8। और क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दोस्तों वीडियो थोड़ा चेहरा साफ नहीं आता होगा, काला काला हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया है इसीलिए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस समझ में आ जाए, चेहरा कैसा भी आए आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। तो बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको सिखाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी देख लीजिए फटाफट, नहीं तो रात हो जाएगी। 10 पिको फेरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो ये सी का मान हमें दिया है, कैसे पता चला, ये फेरड दिया है। आप मात्रक से मान निकाल सकते हैं, ये फेरड दिया है तो ये धारिता का हमें मात्रक दिया है। तो सी बराबर दिया है दोस्तों 10 पिको फेरड। और बिल्कुल अभी हमने यहाँ पर आपको समझाया था कि 5 पिको फेरड दिया है तो उसे 5 गुणे 10 की घात -12 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पिको फेरड दिया है तो इसे हम C इक्वल टू 10 गुणे 10 की घात -12 फेरड लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 50 वोल्ट, यानी कि B का मान हमें दिया है 50 वोल्ट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना विद्युत ऊर्जा संचित होगी, हमें U का मान निकालना है, U का मान हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसमें सूत्र लगेगा U इक्वल टू 1/2 CV²। इस सूत्र से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये भी आपको सूत्र हम बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं जिससे कि आपको याद रहे, ये भी आपको सूत्र याद कर लेना है। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और C है धारिता का मान देखिए यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात -12 है। और B है वोल्ट कितना है 50, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, देखिए ये है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो U इक्वल टू ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -12 गुणे 50 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2 0 लगा दीजिए 2500। अब इसकी गुणा कर दीजिए 5 की 2500 में, U इक्वल टू 25 पंजे 125 और 2 0 लगा दीजिए गुणे 10 की घात -12। U इक्वल टू 1.25 गुणे
10 की घात -8। 12 में से हमने 4 माइनस कर दी घातें तो 10 की घात -8 बचा है, क्योंकि 1 2 3 4 हमने इधर पॉइंट लेकर आए हैं, तो जितना इधर पॉइंट बढ़ाएंगे उतने ही उसमें घातें माइनस हो जाएंगे। तो 12 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो -8 बचा। ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आया है। यू है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। इसी के अंदर बॉक्स के अंदर लिखना है जूल, और इसे बॉक्स के अंदर ही आंसर को रखना है, जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको एकदम अच्छे तरीके से आंसर मिले और स्पष्ट तरीके से आपको वो फुल मार्क्स दे। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।